हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदास मीणा, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पावा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली। फ्रेंड्स, मैं आज आपको कक्षा 10 के विद्युत वाले पाठ के बारे में अध्ययन करवाऊंगा और हम इस पाठ में देखेंगे कि विद्युत का प्रवाह हमारे घरों में किस प्रकार होता है, विद्युत का परिपथ हमारे घरों में किस प्रकार जुड़ा रहता है, इसका क्रम क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये विभवांतर क्या है, धारा क्या है, ओम्स का नियम क्या है, विभिन्न प्रकार के इस पाठ के अंदर जितने भी भाग है उसके बारे में हम अध्ययन कराएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विद्युत। तो सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा बता दूं कि विद्युत क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक परिपथ बनाएंगे और देखेंगे कि परिपथ में ये किस प्रकार बनता है और परिपथ में धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका परिपथ बताऊंगा कि परिपथ क्या है। तो फ्रेंड्स, परिपथ, इसमें बैटरी जुड़ी होती है, कुंजी होती है, धारा नियंत्रक, इसके अंदर अमीटर, प्रतिरोध तार, वोल्टमीटर, तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। साथ में ये पूछा जाता है कि इस परिपथ के अंदर जो जो उपकरण जुड़े रहते हैं वो किस क्रम में जुड़े रहते हैं और उनका उपयोग क्या है। तो मैं एक एक उपकरण के बारे में बताऊंगा कि कौन सा उपकरण किस क्रम में जुड़ा रहता है और उसका उस परिपथ के अंदर क्या काम आता है। तो ये एक परिपथ है जिसमें ये बैटरी जुड़ी होती है, बी बैटरी, ये हमारी कुंजी। यहां पर इस पर ध्यान देना है कि यदि कुंजी ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, और ये डॉट लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ये ए एमीटर, वी वोल्टमीटर, आर प्रतिरोध तार। मैं बताऊंगा प्रतिरोध तार क्या है, अमीटर क्या है, वोल्टमीटर क्या है, ये आर एच धारा नियंत्रक। तो सबसे पहले यहां बात करते हैं बी बैटरी। आपने देखा होगा, आपने सेल देखा होगा, हम बड़ी डॉट्स में सेल डालते हैं, घड़ी में भी पेंसिल सेल डालते हैं, तो उसमें देखा होगा एक सिरा होता है प्लस का, एक सिरा होता है माइनस का। तो यहां पर भी ये बड़ा वाला भाग प्लस और ये माइनस, फिर ये ए, इसको हम कहते हैं अमीटर। अमीटर। तो यहां पर एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न बन रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक विद्युत परिपथ में अमीटर किस क्रम में जुड़ा रहता है। तो विद्युत परिपथ में अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और इसका कार्य क्या है? अमीटर का कार्य होता है परिपथ में होने वाली धारा का मापन करना। तो इसका काम क्या है? धारा का मापन करना। बार बार ये प्रश्न पूछते हैं बोर्ड के अंदर, अमीटर जो परिपथ में जुड़ा रहता है इसका कार्य क्या है और इस किस क्रम में होता है। तो अमीटर जो है वो विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है और इसका कार्य होता है धारा का मापन करना, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। फिर आता है ये प्रतिरोध तार। ये बार बार ये प्रत्येक स्टूडेंट के लिए मन में प्रश्न आता है कि प्रतिरोध तार आर एच ये है क्या। तो मैं आपको बता दूं, आपके घरों में आपने विद्युत परिपथ देखा होगा, जिसमें ट्यूबलाइट भी हमारी जलती है, बल्ब भी लगा रहता है, पंखे भी लगा रहता है, कूलर, फ्रीज, टीवी, अनेक प्रकार के उपकरण हमारे घरों के अंदर जुड़े रहते हैं। तो आपने देखा होगा वो जो तार जुड़ा रहता है वो प्रतिरोध तार होता है, और ये है प्रतिरोध तार। ठीक है। वी ये वोल्टमीटर। प्रश्न यहां पर भी बनता है, एक विद्युत परिपथ के अंदर वोल्टमीटर का कार्य क्या है और विद्युत परिपथ के अंदर वोल्टमीटर किस क्रम में जुड़ा रहता है। तो एक विद्युत परिपथ के अंदर वोल्टमीटर समांतर क्रम में जुड़ा रहता है और ये परिपथ में उत्पन्न होने वाले विभव का मापन करता है। ये समांतर क्रम में
और ये विभव का मापन करता है। RH धारा नियंत्रक, इसका कार्य होता है धारा को नियंत्रित करना। तो मैं इसके बता दूं, इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है। V का यानी वोल्टमीटर का, अमीटर का, K कुंजी, जिसको हम स्विच भी कहते हैं, इसको बटन भी कहते हैं, ये स्विच जब डॉट लगा हुआ नहीं है, इसका मतलब धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है परिपथ के अंदर। डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इस बैटरी के माध्यम से परिपथ में धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। और धारा का प्रवाह, ये विशेष यहां पर है, धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर होता है। ये विशेष ध्यान रखना है। यहां पर भी प्रश्न बन रहा है, एक विद्युत परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है। एक विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, प्रोटॉन के तीन भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज आवेश होता है और माइनस आवेश से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तभी परिपथ के अंदर धारा का प्रवाह शुरू होता है। तो ये विशेष यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह माइनस से प्लस की ओर। इसका जो डायग्राम है अमीटर और वोल्टमीटर का, ये इस प्रकार का होता है। इसका एक सिरा प्लस होता है, एक सिरा माइनस होता है। इस प्रकार की इसके अंदर एक घड़ी की आकृति, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के ये सुई लगी रहती है। ये इस प्रकार यहां पर जुड़ा रहता है, जिसमें एक सिरा इसका प्लस की ओर और एक सिरा इसका माइनस की ओर। ठीक वैसे क्या वैसा अमीटर का भी डायग्राम होता है। ये भी इसी प्रकार की यहां पर घड़ी के आकार की एक संरचना होती है, जिसको अमीटर कहते हैं। इसका भी एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस। समझ में आ गया। तो ये एक विद्युत परिपथ का डायग्राम है। ये इस प्रकार का जो प्रश्न है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बार बार पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ का नामांकित चित्र बनाइए। तो एक विद्युत परिपथ में देखो बैटरी जुड़ी रहती है, स्विच कुंजी जुड़ी रहती है, धारा नियंत्रक जुड़ा रहता है, प्रतिरोध तार जुड़ा रहता है, वोल्टमीटर जिसका काम होता है विभव का मापना, और वोल्टमीटर हमेशा समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। अमीटर कार्य होता है धारा का मापन करना, और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। धारा नियंत्रक इसको कहते हैं RH। ध्यान रखना, R अगर लिखा हुआ इसका मतलब प्रतिरोध तार, RH इसका मतलब ये धारा नियंत्रक। चलो आगे फ्रेंड्स, अब हम धारा की इसके अंदर जब स्विच ऑन करेंगे तो बैटरी से धारा का प्रवाह होगा और धारा का प्रवाह होगा और धारा प्लस से माइनस की ओर जाएगी। अब हम धारा क्या है इसको लेकर आगे चर्चा करेंगे कि धारा की परिभाषा कैसे बनेगी। तो देखिए धारा का की परिभाषा क्या होगी। माने कि इसका परिपथ का इसका एक सिरा और ये इसका दूसरा सिरा, तो परिपथ में धारा बैटरी से धारा उत्पन्न होगी, तो ये धारा जाएगी प्रवाहित होगी प्लस से माइनस की ओर, तो इस दिशा से प्रवाहित होगी प्लस की दिशा से, और ये माइनस की दिशा में दूसरे सिरे तक आएगी। तो परिभाषा क्या होगी। और हाँ, एक बात और विशेष ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है और इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, तो इसकी परिभाषा क्या होगी। किसी विद्युत परिपथ में एक सिरे से दूसरे सिरे में इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है तभी धारा का प्रवाह होगा, यानी आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इकाई समय में एक विद्युत परिपथ में जितने आवेश प्रवाहित होते हैं वो उसकी धारा कहलाती है। तो फ्रेंड्स इसका पूरी कैलकुलेशन किस प्रकार होगी, ध्यान से देखना। इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है। माना आवेश
को हम क्यू से लिखते हैं। आवेश का मात्रक होता है कूलम, यानी कूलम आवेश। आवेश को क्यू से लिखते हैं, समय t, इसको सेकंड में शो करते हैं, और धारा I। तो परिभाषा क्या होगी, इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, ध्यान है। तो धारा इकाई समय में, जहां पर ये शब्द इकाई समय में, इसका मतलब Q बटे T। इकाई समय में किसी विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, और आवेश का मात्रक होता है कूलम। I बराबर Q बटे T। अब हमें धारा का मात्रक निकालना है, तो मात्रक के लिए क्या करेंगे, हम Q का भी मात्रक रखेंगे, T का भी मात्रक रखेंगे, और जब Q के मात्रक में T का मात्रक का जब डिवाइड करेंगे तो हमें धारा का मात्रक आ जाएगा ना। I बराबर Q आवेश कूलम और T सेकंड, एंड I बराबर एम्पियर। हम इसको AMP भी लिख सकते हैं, यानी धारा I का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर। अगर ये प्रश्न आ जाए धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, धारा का मात्रक क्या होगा, एम्पियर, ना I बराबर एम्पियर। तो ये इस प्रकार परिभाषा किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय में आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। धारा I, आवेश प्रवाहित हो रहे हैं इकाई समय में, इसके परिपथ एक सिरे से दूसरे सिरे में इकाई समय में, तो I बराबर Q बटे T। I बराबर कूलम बटे सेकंड, कूलम आवेश का मात्रक कूलम, T समय, समय का मात्रक सेकंड हमने शो कर दिया, तो I कूलम में सेकंड में जब डिवाइड करेंगे तो I बराबर एम्पियर। तो धारा का मात्रक क्या आ गया, एम्पियर। अब देखो, अब एक और प्रश्न यहां पर बनता है कि धारा तो प्रवाहित हो रही है, लेकिन धारा तो प्रवाहित होगी जब परिपथ में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। तो यहां पर हमें एक और प्रश्न निकल रहा है यहां पर कि जो धारा प्रवाहित हो रही है उसमें कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, उनकी संख्या का मान निकालो। तो वो भी हमें यहां से मान निकल जाएगा। तो देखो कैसे निकलेगा, इसको हम दे देते हैं समीकरण 1। इसी से हम इस समीकरण से हम आगे बढ़ेंगे और इस समीकरण का उपयोग करके हम इस परिपथ में कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है उसकी संख्या निकालेंगे। तो देखो फ्रेंड्स कैसे निकलेगी इसकी संख्या, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉनों की संख्या की संख्या, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। I बराबर Q बटे T, क्यों है Q बराबर होता है N इंटू E। N है संख्या इलेक्ट्रॉनों की, तो Q किसके बराबर हो जाएगा, N गुणा E। E आवेश इलेक्ट्रॉन पर, देखो ऊपर चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश E से शो करते हैं, तो Q की जगह पर हमें क्या लिखना है, N गुणा E। तो I बराबर N गुणा E बटे T। तो I बराबर क्या हो जाएगा, N का मान निकाला, तो N बराबर I गुणा T बटे E। यदि प्रश्न के में ये पूछे कि इतने कूलम आवेश इतने सेकंड में समय में प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा का मान निकालो, तो हमें ये सूत्र का प्रयोग करना है। यदि प्रश्न ये कहे हमें परिपथ में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो इसके लिए हमें इस सूत्र का उपयोग करना है, n बराबर I गुणा T बटे E। अब E का मान क्या है, हमें प्रश्न के अंदर I का मान दे रखा होगा, T का मान दे रखा होगा, लेकिन कभी-कभी हमें E का मान दे रखा नहीं होता है, क्योंकि ये मान स्थिर है, ये मान हमें याद रखना है, और इसका मान होता है
समझ में आ गया? 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है, तो E का जो मान होता है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये हमें याद रखना है। ये प्रश्न में कभी कभी दिया हुआ नहीं होता है। हमें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ज्ञात करनी है इस प्रश्न के अंदर, तो प्रश्न के अंदर हमें I का मान और T का मान ही दिया हुआ होगा। ये मान हमें याद रखना है और ये मान याद रखके यहाँ पर रखकर हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो इस प्रकार हमने विद्युत परिपथ बनाना सीखा। इसके अंदर एमीटर का कार्य किस क्रम में जुड़ा रहता है, इसके अंदर वोल्टमीटर का कार्य किस क्रम में जुड़ा रहता है, धारा नियंत्रक क्या है, ये क्या कार्य करता है, साथ में हमने धारा की परिभाषा, इसका सूत्र, इसमें प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र ये ज्ञात किया। और सबसे विशेष बात ई, ये प्रश्न भी हमें बोर्ड के अंदर बहुत बार पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। तो ये विशेष हमारे पूरा डायग्राम हमारे लिए विशेष है, लेकिन ये बातें हमें याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये बातें हमें कभी कभी प्रश्न के अंदर दे रखी नहीं होती है, लेकिन हमें ये ज्ञात करना पड़ता है। तो समझ आ गया, ये था आज का हमारा कि विद्युत परिपथ, धारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब हम आगे देखेंगे कि परिपथ क्या है। हमने ये चित्र बना लिया, लेकिन इसके क्रम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, परिपथ का क्रम का मतलब ये होता है कि इस परिपथ के अंदर कुल कितने प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं अलग अलग। हम अपने घरों में देखते हैं कि हमारे घरों में एक तरफ ट्यूबलाइट लगी रहती है, पंखा चलता है, टीवी चलती है, और बहुत सारे उपकरण लगे रहते हैं और अलग अलग तार से जुड़े रहते हैं, प्रतिरोध तार से जुड़े रहते हैं। तो क्रम विद्युत का, परिपथ का हमेशा दो प्रकार का होता है, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। विशेष बात, घरों के अंदर कई बार प्रश्न पूछा जाता है हमारे घरों में जो परिपथ है वो किस क्रम में जुड़ा रहता है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। हमारे घरों के अंदर विद्युत परिपथ का जो संयोजन होता है वो समांतर क्रम में होता है। तो ये आज का हमारे पाठ का शुरुआती अंक है, जिसके अंदर ये हमने देखा। अब हम देखेंगे कि विद्युत परिपथ का संयोजन क्या है, ये किस प्रकार का होता है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इन दोनों में अंतर क्या है, इसका क्रम का अलग प्रकार क्या है। तो आज हम देखेंगे विद्युत परिपथ का संयोजन। संयोजन, तो विद्युत परिपथ का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। श्रेणी क्रम में संयोजन, दूसरा समांतर क्रम में संयोजन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से देखना, ये एक और ये दो, इनमें होता है क्या है और इसमें क्या होता है। श्रेणी क्रम, नाम इस श्रेणी का मतलब एक की रेखा, यानी इस प्रकार। ये एक ही लाइन में, ये प्रतिरोध तार है, आर प्रतिरोध तार, यानी आर आर, ये सभी एक ही क्रम में जुड़े हुए हैं। तो एक ही क्रम में जुड़े रहते हैं, तो इस प्रकार के क्रम को श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार क्रम से, जब इस प्रकार का क्रम हो तो वो कहलाता है समांतर क्रम में संयोजन। लेकिन दोनों में विशेष अंतर क्या है। श्रेणी क्रम में संयोजन, पहली बात तो संयोजन किसे कहते हैं, जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार जुड़े हुए हो तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं।
प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, यानी प्रतिरोधों का जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार जुड़े हुए हो तो उसे प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है, श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में संयोजन में क्या होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ में, परिभाषा क्या होगी इसकी, परिभाषा भी पूछते हैं। श्रेणी क्रम में संयोजन किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार इस प्रकार जुड़े हुए हो कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान समान लेकिन उत्पन्न विभव का मान अलग अलग होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। विशेष क्या होगा, श्रेणी क्रम में धारा समान लेकिन विभव अलग अलग होगा। धारा समान का मतलब जितने उस क्रम के अंदर प्रतिरोध तार जुड़े हुए सभी के अंदर धारा का मान समान होगा, यानी सभी में समान धारा प्रवाहित होगी, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध पर जो विभव का मान है वो अलग अलग उत्पन्न होगा। समांतर क्रम में संयोजन, इसकी परिभाषा क्या होगी, जब किसी विद्युत परिपथ में दो या दो से अधिक प्रतिरोध तार इस प्रकार जुड़े हुए हो कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान अलग अलग लेकिन उत्पन्न विभव का मान समान, तो इसमें क्या होगा, धारा अलग अलग लेकिन विभव समान, ये दोनों में अंतर है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, इसमें क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान, इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग। श्रेणी क्रम, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव का मान अलग अलग, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव का मान समान। ये इस प्रकार जोड़ा गया है और ये इस प्रकार। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया दो प्रतिरोधों का संयोजन और उसके प्रकार और उसमें अंतर। अब हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार होता है, समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार होता है। तो विद्युत वाले अध्ययन में आज का हमारा ये पहला पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं संयोजन का। अगले वाले अंक में हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में संयोजन किस प्रकार जुड़ता है, उसमें धारा का मान कैसे निकालते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध पर उत्पन्न विभव का मान कैसे निकालते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने अपने प्रश्न कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो।